आज मैं आपको बताऊंगी हम पहाड़ी बहुओं की प्रेगनेंसी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भानु और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल भानु संतोष ब्लॉग पे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आज मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंडी बहुओं में नेचुरल होता है। वो कि लोग बताते नहीं इस बारे में, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। तो हाँ, मेरी शादी को हो चुके पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं इस नवंबर में, और तीसरा साल लग चुका है। तो मेरा अभी 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल भी इसको पूरा नहीं हुआ, अभी 1.5 साल हो जाएगा इसको पूरा अभी। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी के बाद सुबह मेरे पेट में रहा था चौथे महीने से। तो मतलब 4 महीने तक नहीं था, 4 महीने के बाद ही मेरे पेट में रहा। जब मैं इसके पापा के पास गई थी वहाँ पे, तो ये सुबह मेरा वहीं से, मतलब हम बोलते हैं कि बद्रीनाथ की कृपा से हमारे पास ये हुआ है, क्योंकि हम दोनों की लव मैरिज थी। तो हम दोनों चाहते थे शुरू से कि जब भी हमारी शादी हो तो उसके बाद हमारा बच्चा हो जाए। लेकिन सुबह मेरी शादी के चौथे चौथे 5वें महीने बाद ही रहा, और बद्रीनाथ की कृपा से ये रह गया था बहुत जल्दी। तो हम दोनों बहुत खुश थे जब हमें प्रेगनेंसी की न्यूज़ के बारे में पता चला था। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है उस टाइम पे। काम बोले तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे गेहूँ काटने होते हैं। तो मैं जब वहाँ से आ चुकी थी चमोली से, तो घर पे काम होता है, मैं घर पे काम के टाइम पे वापस आ जाती हूँ, और जब होता है तो कभी घूमने चले जाती हूँ उनके साथ बीच बीच में। तो अप्रैल में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था हमारे घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेती है तो बहुत ज़्यादा काम है, परिवार इतना बड़ा है तो खेती भी ज़्यादा होती है। तो नई नई शादी थी तो सब लोग जाते थे, तो मैं भी साथ में चले जाती थी काम करने के लिए। तो जब हम खेत में जाते तो मुझे होता है कि मतलब इतना सारा काम, दिन इतनी गंदी धूप, उस टाइम पे ट्रैक्टर का इंतज़ार करना घंटों घंटों तक, क्योंकि ट्रैक्टर हमारे पास है नहीं वो वाला। तो हम इंतज़ार करते ट्रैक्टर कब आएगा, हम घंटों घंटों सर पकड़ के वहाँ बैठे ही रहते थे पूरे घंटे तक। लेकिन ट्रैक्टर जब आता था, कभी शाम को आता, कभी हम रात के घर 9 बजे भी आए थे घर पे। तो उसके बाद हम बैठे रहते थे वहाँ पे। तो जब मुझे कोई आइडिया नहीं था मेरी प्रेगनेंसी का, बस मेरा सर घूमता था, मुझे वीकनेस होती थी बहुत ज़्यादा और उल्टी करने का मन होता था। तो मैं सोचती थी कि अभी कुछ नहीं, बस ऐवी हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, मैंने मायके में इतना काम करा नहीं कभी। तो बस सर घूमता रहता था। उसके बाद जब मैंने मई 17-18 तारीख को मेरी जेठ जी की शादी थी। तो मेरी जेठ, उनकी, हमारी शादी पहले हो चुकी थी, उनकी शादी हमसे 6 महीने बाद हुई। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ मेरे अंदर चल रहा है और मैं मम्मी बनने वाली होगी करके। तो मुझे नहीं पता था उस बारे में। तो मैं सोच रही कि नहीं, बस अभी मुझे प्रेगनेंसी, मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा काम है, परिवार में 2-3 शादियाँ थी और मुझे कोई ध्यान नहीं था प्रेगनेंसी के लिए कि अभी नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन अभी काम है इतना ज़्यादा, शादी का काम है घर पे इतना ज़्यादा। तो पेंट वेंट का काम भी चल रहा था हमारे घर पे। और तो मुझे कोई भी पता नहीं था कि, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा सर इतना भारी, मुझे चक्कर आने के लिए होते थे, लेकिन मैं काम करते रहती थी। नई नई बहू थी तो किसी का कुछ बोल ही नहीं सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी पीरियड्स मिस हो गए, तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा कोई नहीं, अब हो जाएगा तब हो जाएगा। तो जब हो चुका था मुझे 1.5 महीना करीब पूरा, तो इसके पापा ने मुझे बोला कि यार, कि तुम इस बार शायद पीरियड्स नहीं हुए तो तुम एक बार करो, चेक करवा लो। मैंने कहा अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी बाद में करवाती हूँ। उन्होंने बोला नहीं, करवा लो एक बार। मैंने कहा ठीक है, 2-3 दिन रुकते हैं फिर देखती हूँ। तो 2-3 दिन रुकने के बाद जब मैंने सोच लिया था कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में ये करना है करके, तो मैं किट ले आई थी। तो मॉर्निंग में मुझे करना था, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, मतलब धक 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 हो रही थी, डर भी लग रहा था कि घर में इतना सारा काम है और ये मैं प्रेगनेंसी के पीछे पड़ गई। तो मैंने कहा एक बार चेक करने में क्या हो रहा है। हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सुबह के 3 बजे मैंने अपना चेक किया। मैंने कहा देख लेती हूँ एक बारी है कि नहीं है। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं क्या करती। तो 3 बजे मैं वॉशरूम गई सुबह के 3 बजे, पूरा अंधेरा, बाहर वॉशरूम बाहर होते हैं हमारे पहाड़ों में, अंदर नहीं होते वॉशरूम। तो हमारा वॉशरूम बाहर था, तो मैं बाहर 3 बजे गई थी। 3 बजे मैंने जाके देखा, तो फिर उसमें हल्की सी लाइन थी। तो मैंने यूं ही ऐसी इस बेड में यहाँ पे रख दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखती हूँ अभी। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही,
मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा लाइन तो है लेकिन हल्की है, क्या करूँ? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, छोड़ो अपना बताया, सुबह देखना, नहीं तो हो गया, अब ज़्यादा तुम परेशान मत हो, सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यहीं पे, अभी मुझे याद है, मैंने यही जगह पे उसको रखा हुआ था। तो फिर मैंने फिर उसको उठाया, फिर मैंने उसको देखा देखा तो पूरी डार्क लाइन हो चुकी थी और मैं इतना ज़्यादा खुश थी, क्या बताऊँ। मतलब होता नहीं कि लव मैरिज करी है और उसके बाद मेरा पहला स्टेप पूरा हो चुका था, जिसके लिए हम दोनों इतने सालों से, 9 साल का रिलेशन रहा, 9 साल के रिलेशन में हम दोनों ने बहुत बार इस बारे में बात करी थी कि हम करेंगे बच्चा जल्दी से ही, हम रुकेंगे नहीं। हमने कहा था ठीक है। तो मैंने उनको फिर वापस कॉल किया, वो ड्यूटी से आए थे, तो उन्होंने बोला क्या कह रहे हो तुम, 2 बजे रात में ड्यूटी से आ रखे हो। मैंने कहा मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं तुम्हें भेज रही हूँ, मेरा अपना व्हाट्सअप खोलो, मुझे अभी देखो। मैंने उनको दिखाया तो वो इतना ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, वो नींद में थे बेचारे, उनको तो नींद, क्योंकि 2 बजे ड्यूटी करके आए थे, तो वो उन्होंने बोला मुझे सोने दो अभी। मैंने कहा ठीक है अभी तुम सो जाओ। फिर मैंने देखा कि मेरी दीदी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी दीदी छोटी वाली, वो ऑनलाइन थी। तो जब वो ऑनलाइन थी, मैंने उसको जैसी सेंड करी उसकी फ़ोटो लेके, किट की फ़ोटो लेके, वो बेचारी ऑफलाइन हो गई। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको 3 बजे रात फिर कॉल किया और मैंने उसको बोला मैंने कुछ भेज रखा है, उसको चेक कर। तो फिर उसके बाद उसने जो चेक किया, उसने बोला वाह ये क्या है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। मैंने कहा हाँ जो भी है ये क्या है, अब तू मुझे समझा दे। उसने बोला तू रख फ़ोन, मैं तुझे सुबह समझाती हूँ, और पॉजिटिव है अभी, आराम कर ले। तो मुझे कहाँ नींद आती थी। तो उसके बाद सुबह की बात है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप सब चाहते हो कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में और हमारी पहाड़ी बहुओं के बारे में ऐसे न्यूज़ बताऊं जो नेचुरली मेरे साथ हुआ है, ये कोई बात झूठी नहीं होती, तो मैं बताऊंगी आपको उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखिए, बताइए अगर आप देखना चाहते हो मेरी वीडियोज़ को ऐसे, तो मैं इस बारे में और वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।